तुम्हारा दिमाग नहीं चलता ना इतना घटिया जितना तुम्हारा दिमाग चल रहा है किसी और की बेइज्जती करने में। उनकी मम्मियाँ क्या थी, हाउसवाइफ थी। किससे पैसे लेती थी, उनके पापा से पैसे लेती थी। मेरे को कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एक्सप्लेन करने की। हाय, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 4 टाइप्स ऑफ गाइज जिससे आपको संभल के रहना चाहिए। एंड ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो के लिए ना मैंने पूरा लिस्ट, ये पूरा मैंने इधर पे नोट्स में अपने लिख के रखा है कि मुझे क्या क्या बोलना है एंड क्या क्या है हरकतें जो ये लड़कों ने करी है। एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट इट यार। मतलब मैंने इतने लड़कों से बात करी है और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन रही है ना उन लड़कों में दैट मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया है सुन के कि मतलब ये मतलब जान के कि भाई हाँ सभी ऐसे रहते हैं। मतलब मोस्टली आई एम नॉट सेइंग सभी लड़के ऐसे होते हैं बट बहुत बार लड़के जो है ये वाली चीज़ें कर लेते हैं। सो या आई हैव रिटन डाउन 4 लाइक मेजर पॉइंट्स जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। और इस टाइप के लड़के बहुत मिलेंगे आपको, सो जस्ट बी कॉशियस अबाउट इट। सो सबसे पहला है मेकिंग यू फील गिल्टी फॉर स्पेंडिंग योर फादर्स मनी। लाइक आई डोंट नो, मतलब लड़कों को ये समझना चाहिए कि लड़के और लड़कियां डिफरेंट है, ओके। एंड यू नो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हर बार लड़के जो है वो अपने तरीके से चीज़ें देखते हैं और उनको ये लगता है, जैसे लड़कों में बहुत ईगो होता है ना, दैट दे एक सर्टेन एज के बाद उनको लगता है कि नहीं हमें अब हमारे पापा से पैसे नहीं लेने हैं या हमें हमारा खुद का पैसे कमाना है, हमें उससे हमारी यू नो स्पेंडिंग वगैरह करनी है। एंड आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली फाइन यार। और लड़कियों का भी ऐसा होता है आजकल, तो मैं देखती हूँ यार गर्ल्स आर all the time like trying to be independent, trying to be supportive of their parents and everything. And when I'm not doing anything या जब मैं कुछ नहीं भी कर रही थी, और अभी जैसे मैं बीच में जॉब कर रही थी फिर अब मैंने जॉब नहीं कर रही हूँ, और अभी भी like guys come up to me and say oh at least I don't have to ask my father to pay my bills, like ऐसे कुछ। तो मैं अपने एक किसी से बात करी थी एक लड़के से एंड उसने कुछ कॉर्पोरेट जॉब का मीम डाला था अपनी स्टोरी पे। एंड आई रिप्लाइड टू हिम कि हाँ आर यू अ कॉर्पोरेट स्लेव येट। तो वो मुझे बोलता हाँ बिकॉज डैडीज मनी इज़ नॉट पेइंग माई बिल्स। तो मैंने बोला तुम कहना क्या चाहते हो, एंड देन ही गॉट ऑफेंडेड एंड देन ही स्टार्टेड ट्रिगरिंग मी कि कैसे मैं अपने पापा के पैसे खर्च करती हूँ। एंड भाई तुझे क्या करना, लाइक जितनी भी लड़कियाँ उनको भी मैं कि भाई ठीक है अपने पापा से पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे माँ बाप क्यों कमा रहे हैं, हमें बहुत बार मतलब लाइक हाँ अगर इफ़ आई एम अर्निंग फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे तो भाई मैं भी उनके लिए कमाऊंगी, मैं उनके लिए स्पेंड करूंगी। एंड आई डोंट नो, और लड़के ऐसा नहीं है मतलब जो लड़के की मैं बात कर रही हूँ ही इज़ नॉट इन इंडिया, ही इज स्टडिंग आउटसाइड के फ्लाइट के पैसे किसने दिए, उसके पिताजी ने। और उसके एजुकेशन के पैसे किसने दिए, उसके पिताजी ने। एंड इज़ लाइक कि मेरे को 2-3 साल में उनको पैसे वापस करने। गुड भाई, अच्छी बात है, कर, कोई नहीं रोक रहा है। बट यू कांट गो हेड एंड टेल अ गर्ल कि यू नो यू आर स्पेंडिंग योर फादर्स मनी, यू शुड नॉट डू इट। और मेरे एक एक्स बॉयफ्रेंड भी था, वो भी मुझे बोलता था तुम अपने पापा से पैसे लेती हो। एंड आई वाज लाइक यार हाँ मैं ले लेती हूँ, हमारे हेल्दी रिलेशन है मेरे पिताजी से। अनलाइक हिम, उसका थोड़ा सा ब्रोकन और ट्रॉमेटाइजिंग रिलेशनशिप था उसके पिताजी से। एंड वन मोर गाय, उससे मैं मिली थी तो उसके पापा का कुछ सही नहीं चलता था, तो ही यूज्ड टू डू हिज ओन ट्रेडिंग और बहुत सारी चीज़ें वो खुद कैसे करता था और वो अपने पापा से पैसे नहीं लेता था। एंड देन आई यूज टू बी लाइक यार ठीक है, मतलब मैं ले रही हूँ, क्या बुराई है इसमें। और ये बहुत सारी लड़कियों को लड़के बोलते हैं अरे तुम अपने पापा के पैसे खर्च करी हो। एंड लाइक मुझे एक क्वेश्चन है उन लड़कों से, लाइक आप भी उनसे पूछना कि भाई तू अपनी बेटी के लिए नहीं करेगा क्या, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, ठीक है, उसकी बेटी होगी तो वो अपनी बेटी को पैसे नहीं देगा क्या उसको ऐसे जो बोल देगा कि 18 साल के होने के बाद कि नहीं अब तो तू खुद का कमा ले, अब मेरे से पैसे मत लेना। एंड दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से टू गर्ल्स योर एज। एंड दैट्स नॉट फेयर। एंड तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, ये जिन भी लड़के मुझे ये सब बोला है ना, उनकी मम्मियाँ क्या थी, हाउसवाइफ थी। किससे पैसे लेती थी, उनके पापा से पैसे लेती थी। एंड आई थिंक यार क्या मतलब लड़के बहुत इस बात का बिग डील बना लेते हैं एंड देन समहाउ आई बिकम अनअट्रैक्टिव टू देम। ऐसा नहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन लाइफ एंड मैं किसी को एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करती हूँ कि अरे सुनना मैं ये कर रही हूँ, अभी ये सक्सेसफुल हो जाएगा देन आई विल फाइनेंशियली। मेरे को कोई जरूरत नहीं है तो मैं एक्सप्लेन करने की, बट वाई आर यू कमिंग एंड पॉइंटिंग इट आउट टू मी। लाइक अगर मेरा कोई पार्टनर है, इफ़ आई लुक लाइक अगर ये वाला जो पॉइंट है, अगर आई लुक फॉर इन अ पार्टनर, तो मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए कि ही शुड बी सपोर्टिव ऑफ मी नो मैटर वॉट। ही कैन हैव अ सजेशन कि सुनो तुमको ऐसा करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बट मुझे नहीं करना तो नहीं करना है। अदर देन दैट मतलब मेरे पार्टनर को सपोर्टिव होना चाहिए, नॉट बी लाइक बैशिंग यू फॉर समथिंग विच इज़
completely normal and completely okay. ये concludes up my first point. Now second point है make you feel dumb. लाइक ओ माई गॉड, अगर मुझे 1 रुपये भी मिले होते ना, अगर किसी लड़के ने मुझे कितनी बार मतलब डम फील कराया है, मैं सच में हज़ारों लाखों में कमा लेती अभी तक. बिकॉज लाइक गाइज शुड अंडरस्टैंड लाइक गर्ल्स एंड गाइज आर डिफरेंट. और लड़के और लड़कियां भी छोड़ो, हम आपस में एज अ इंसान ही अलग है. आप कोई दो एक जैसे इंसान को कभी नहीं मिलते हो ना. ऐसी लड़कियां और लड़के भी अलग है. एंड इसमें डम फील कराने वाली क्या बात है यार. मतलब गर्ल्स एंड गाइज हमारे इंटरेस्ट अलग होते हैं बहुत बार. लाइक एक डिफॉल्ट होता है, मेजॉरिटी में बहुत जनरल बात कर रही हूँ कि लड़कियों को मेकअप में इंटरेस्ट होता है और लड़कों को गेमिंग में इंटरेस्ट होता है. तो तुम्हें ऑब्वियसली गेमिंग की चीज़ें ज़्यादा पता होगी. अगर तुम्हें नहीं पता है देन इट्स क्वेश्चनेबल. और मुझे गेमिंग की चीज़ें नहीं पता होगी, उसमें डम फील कराने वाली क्या बात है. हाँ भाई, मैं फुटबॉल फॉलो नहीं करती हूँ, तुम फुटबॉल फॉलो करते हो, तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए यार जो तुम चीज़ फॉलो कर रहे हो. एंड हाउ कैन यू नाउ एक्सपेक्ट मी टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स. लाइक ये कोई सेंस भी नहीं होता. एंड देन दे कम ए तुझ में तो जनरल नॉलेज ही नहीं है, ए तू तो कितनी डम है. लाइक डूड प्लीज, मतलब तुम मुझसे हेयर केयर पूछो, तुम मुझसे स्किन केयर पूछो, तुम मुझसे बहुत सारा हेल्थ का पूछो, गट हेल्थ का पूछो, मेंस्ट्रुएशन का पूछो, प्रेगनेंसी का पूछो, लाइक इन जनरल फीमेल हेल्थ का पूछो, या हाउ टू बी होलिस्टिक हेल्थ का पूछो, आयुर्वेद का पूछो, मेडिटेशन का पूछो, स्पिरिचुअलिटी का पूछो. मेरे पास अनगिनत टॉपिक है. बुक्स का पूछो, सेल्फ हेल्प बुक्स का पूछो, महाभारत का पूछो. लाइक मतलब किसी भी मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है तो मुझे उसके बारे में पूछो ना. ये समझना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है, हमारे लेवल ऑफ नॉलेज अलग है. कोई भी इंसान दुनिया में कुछ भी नहीं जान सकता है. और अगर तुम उन लड़कों से ना कुछ एक तुम्हारे आउट ऑफ द वे की टॉपिक की बात कर लोगे ना, देन दे मेक फन ऑन यू. मतलब उसके बारे में कुछ जोक कर देंगे, हाँ इसके बारे में किसको पता होता है. भाई मतलब गाइज एंड द डबल स्टैंडर्ड हैव गॉन. इट्स नॉट इवन डबल, इट्स लाइक ट्रिपल स्टैंडर्ड्स नाउ. तो या सो दैट वॉज द सेकेंड पॉइंट. हाँ, और इसमें एक और बात है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, दैट गाइज लव टू मेक यू फील डम एंड इट सेटिस्फाइज देयर लिटिल मेल ईगो. एंड माई एक्स यूज टू डू दिस एंड लिटरली इट वॉज द मोस्ट अनोइंग थिंग एवर. वो एक तो उसके लिए कंपेरिजन का पॉइंट मैं बन जाती थी. एंड ही यूज टू रीड मोर, ही यूज टू रीड न्यूज़ मोर. और उसको ज़्यादा पता था, उसको डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद था, उसको हिस्ट्री के बारे में पसंद था. एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन यार. मुझे इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हिस्ट्री में, मुझे जोग्राफी में है, तो मैं उतना पढ़ लेती थी उस टाइम पे. एंड ही यूज टू मेक मी फील बैड कि मतलब पता नहीं उसका कुछ मेल ईगो सेटिस्फाई होता था मुझसे कंपेयर होने में. भाई तू अपने लेवल का कंपेयर करना. ही वाज 23 या 24 ईयर ओल्ड गाय फ्रॉम. तो तुम एक 23 साल के दूसरे किसी इंसान से अपना नॉलेज कंपेयर करो ना, तब तुम अपना ईगो सेटिस्फाई करो. तुम एक छोटी, अपने से छोटी, 3 साल छोटी एक लड़की से अपना नॉलेज लेवल कंपेयर कर रहे हो. एंड देन यू लाइक है मुझे तो ज़्यादा पता है. अरे भाई तुझे होना चाहिए पता ज़्यादा. ये कैसी बात है मतलब. एंड इट वॉज द मोस्ट अनोइंग थिंग एवर. और अगर आप यू आर स्टिल यंग, लाइक अगर आप 25 से कम एज है आपकी, और अगर इफ यू डेटिंग अ गाय who's like 3-4 years older than you and he makes you feel dumb, and I will go like कि भाई तू अपने उम्र के कंपेयर करना, अपनी उम्र के लड़कों से. तू अपने लेवल के लोगों से कंपेयर कर, मुझसे कंपेयर कर रहा है मतलब. एंड आई लव इट जब मेरे जो गाय फ्रेंड्स हैं वो मुझे बैठ के अच्छे से समझाते हैं. इफ आई डोंट नो अबाउट समथिंग एंड आई आस्क देम कि यार सुनना है ये कैसे होगा, एंड लाइक सुना आयुषी ये ऐसे 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 करना है और इसके बारे में ऐसा ऐसा होता है. एंड आई लव इट यार. कोई अच्छे से मुझे समझाए भाई, मैं तो हाँ जान दे दूँ भाई उसके लिए. मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझे बैठ के अच्छे से समझाता है. एंड आई थिंक लड़कियों को भी ये यार, मेजॉरिटी यार कोई अच्छे से बैठ के समझा दे हमें और कुछ नहीं चाहिए. अच्छे से बात कर ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए. एंड दैट कंक्लूड्स माई सेकेंड पॉइंट. हाँ. एंड नाउ द थर्ड पॉइंट, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और ये अनगिनत लड़कों ने करा है मेरे साथ और मेरी आजू बाजू की लड़कियों के साथ. और आज मैं देखती हूँ जो लड़कियाँ रिलेशनशिप में, उनके साथ भी लड़के हरकतें करते हैं ना. आई जस्ट थिंक इट्स नॉट ओके. आई डोंट अप्रूव ऑफ इट. एंड दैट इज मेकिंग इनसेंसिटिव जोक्स एंड आस्किंग यू टू बी ओके विथ इट. एंड लाइक लड़के इतना जोक्स बनाते हैं. बहुत सारी मैंने चीज़ों पे देखा है, कास्ट पे बनाते हैं आज भी, कलर पे बनाते हैं, लाइक बॉडी पे बनाते हैं, बॉडी शेमिंग पे बनाते हैं एक लड़की की. एंड
किसी और की नहीं, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड की, उनकी खुद की बहनों की। एंड देन व्हेन यू आर नॉट ओके विद इट, आप बोलते हो कि नहीं यार इस पे दिस इज नॉट ओके, एंड देन दे गो लाइक हाँ तुम तो फनी नहीं हो, तुम में तो ह्यूमर ही नहीं है, तुम में तो कोई मतलब यू नो लर्न टू लाफ ऑन योर सेल्फ भी ओके, अरे तुम मेरे पे भी जोक बना लो ना, उस मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। एंड भाई मेरे को लगता है हमारा दिमाग नहीं चलता ना इतना घटिया जितना तुम्हारा दिमाग चल रहा है किसी और की बेइज्जती करने में। एंड जस्ट दैट इज समथिंग आई एम नॉट ओके विथ एंड आई विल नेवर बी ओके विथ। यार एक लिमिट होती है मजाक की, मतलब कभी कभी नहीं भी होती है ऑब्वियसली, जब मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ डार्क ह्यूमर अलग होता है, बट एक नॉर्मल यार आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका प्यार भरा संबंध है, and then someone goes and make an insensitive joke on you and the personal things you told them, जब आपको बुरा फील हो रहा था उनको पर्सनल चीज़ बताते हो, and then they go on and make jokes about that and then you're like अरे तुम जोक ही हैंडल नहीं कर सकती है, तुम तो फनी नहीं हो, तुम्हें तो ह्यूमर नहीं है। एंड भाई नहीं भाई ये सब नहीं, मेरे में ह्यूमर है, तेरे में लिमिट्स नहीं है, तुझ में परवरिश की कमी हो गई है, तुझे ये नहीं पता कहाँ पे बोलना होता है, कहाँ पे चुप रहना होता है। एंड दैट्स व्हाट माय आंसर टू दोज गाइज आर। एंड जिस मेरे साथ भी हुआ है, मेरे एक्स ने बहुत बहुत ऐसे गंदे गंदे इतने घटिया जो आई थिंक मैं कभी ऑनलाइन तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, और मैं किसी को पर्सनली बताने में भी मुझे बहुत शर्म आ जाएगी कि ही यूज्ड टू जोक अबाउट दीज थिंग्स, और वो इस बात पे हंसता था। एंड जस्ट इट ब्लोज माई माइंड कि यार लड़के इतना गंदा सोच भी लेते हैं, मतलब बाप रे। एंड जस्ट दैट समथिंग नॉट आई एम ओके विथ एंड नॉट समथिंग यू शुड बी ओके विथ। क्लियर कट नो इनसेंसिटिव जोक। मैं एक लड़की हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, और मतलब मैं सेंसिटिव भी नहीं हूँ यार, तो मेरे ऊपर जोक बनाओ, मैं खुद भी अपने बारे में हंसती हूँ, मैं खुद भी अपने बारे में जोक बनाती हूँ, बट लिमिट इज लिमिट। मेरे परिवार के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे अपीयरेंस के बारे में एक लिमिट तक जोक ठीक है, एंड उसके अलावा भाई जस्ट नॉट ओके, जस्ट नॉट ओके। नाउ द फोर्थ पॉइंट, very very important, guys who are very egoistic slash narcissistic, एंड आई थिंक हम ये बात ना बहुत बार ओवरलुक कर जाते हैं। हम लड़कों को ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो लड़का है, ये तो ऐसे ही बिहेव करता है, लाइक नो, अच्छे लड़के होते हैं, अच्छे लड़के बिहेव करते हैं अच्छे से। मेरे पापा बहुत अच्छे लड़के हैं, वो ऐसे बिहेव बिल्कुल नहीं करते मेरी मम्मी के साथ, एंड दैट इज लाइक द वन हु वांट टू बी द स्मार्टेस्ट वन इन द रूम। एंड मतलब ठीक है टू अ पॉइंट कि जहाँ पे उनका नार्सिसिज्म ट्रिगर हो जाता है, एंड दे लाइक कि हमें जो पता है वही सही है, हमें जो पता है वही सुप्रीम है, हमारा नॉलेज ही सुप्रीम है, हम जैसे लाइफ जीते हैं वही सुप्रीम है, और बाकी सब तो गध हैं, किसी को कुछ नहीं पता, जो है हम ही हैं। And that is a behavior which I've seen most in guys, and they're not open to new things, they are not open to new knowledge, they are not open to know कि हाँ वो भी knowledge में lack कर सकते हैं। अगर किसी इंसान ने ये एक्सेप्ट कर लिया, लड़का हो या लड़की हो, बियॉन्ड जेंडर ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको लाइफ में सब कुछ पता है, आपको आपके पास पूरा नॉलेज है दुनिया भर का, देन दैट्स योर लाइक डाउनहिल है उसके बाद जीवन आपके लिए। क्योंकि यार आई कैन नेवर बी लाइक मैं कितनी हज़ारों बुक्स पढ़ लूँ, मैं हज़ारों यूट्यूब वीडियो देख लूँ, लेक्चर अटेंड कर लूँ, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ लूँ, मल्टीपल कोर्सेज ले लूँ, आई विल स्टिल नॉट बी एबल टू नो लाइक इवन 1% ऑफ नॉलेज देयर इज इन द वर्ल्ड। और जो लड़के होते हैं जिनने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, एंड देन दे लाइक हाँ आप ये द स्मार्टेस्ट वन इन द रूम, थोड़ा बहुत लॉ पढ़ लो, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, लाइक सब चीज़ों का वो नहीं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन वाले टाइप के लड़के होते हैं जिनको सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा पता है, देन दे आर लाइक कि हाँ वी आर द सुप्रीम, हम जैसे लाइफ जीते वही सही है, तुम तो गधी हो, बाकी सारे लड़के सब गधे हैं, आई एम द सुप्रीम, आई एम द शिट, एंड आई एम जस्ट लाइक भाई तू रहे अपने में ही रहे, तुझे तेरी मम्मी संभाल सकती है, मैं तो नहीं संभाल सकती, ना ही कोई और संभाल सकता है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग इन अ गाय जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नार्सिसिज्म यू शुड नो, गूगल पे जाओ सर्च करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नार्सिसिस्ट गाय, लिस्ट मिल जाएगी भाई पूरी, देख लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ जो भी लड़के थोड़े भी मुझे नहीं दिखते ना ओपन, ये कभी कभी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है ये मे भी गलत हो सकती है, पीक नार्सिसिज्म देन एंड देयर, हम जो कर रहे हैं वही सही है। हाँ मेरे को याद आया, पार्ट ऑफ द वीडियो नहीं है ये मेरे एक एक्स की स्टोरी है, आई एम सो एक्साइटेड टू टेल इट। तो ना ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट 4-5 साल पहले,
एंड ऑल हिज स्टोरीज यूज टू बी, जब मैं डेट भी करी थी उसको, ऑल हिज स्टोरीज यूज टू बी लाइक ओ माई गॉड बियर इज द शिट, पाची वाली स्टोरीज, एंड पूरा बियर बियर के साथ डालता था, दिस इज द नाइट, पता नहीं क्या क्या कुछ तो डालता था वो, बहुत सारी, मतलब लाइक यू नो ड्रिंकिंग बियर, तो अरे ये तो अच्छा होता है, एक बियर तो पीनी ही चाहिए वाले लोग नहीं होते, अरे वाइन तो हेल्दी होती है वाले, अरे यू नो गांजा गांजा तो मतलब अच्छा है शरीर के लिए, नो थोड़ा तो लेना ही चाहिए, इट्स तो मेडिसिन मेडिसिन वाले लड़के नहीं होते जो, वैसा था वो उस टाइप का। और उसके बाद फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, वो भाई ने जिम ज्वाइन कर लिया, हेल्दी खाने लग गए, एंड ऑल हिज इंस्टाग्राम यूज्ड टू बी फिल्ड विद हेल्दी, हेल्थ दिस हेल्थ दैट, एंड आई वाज लाइक पीक नार्सिसिज्म। एंड ही यूज्ड टू बी लाइक, जो उस टाइम पे ना 2 बियर पर डे नहीं पीता था ना, वो उसको उस इंसान को गधा मानता था, एंड अब आई थिंक अब उसका उल्टा हो गया है। So that's just peak narcissistic like characteristic then and there. So this concludes my points to be beware of these 4 type of guys. I hope this helps. एंड मेरे तो बहुत सारे इस लिस्ट में ना, बहुत सारे और भी चीज़ें जो मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे को बोलने के लिए बहुत सारा है और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, सो आई डिड दिस लाइक 4 ओनली। इन द फ्यूचर ना आई विल डू, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। So yeah, thanks for watching this video. If this helped you, I hope it helped you. It should help you. And yeah, इन 4 टाइप के लड़कों का ध्यान रखें. And yeah, that's it for the video. Thanks for watching if you did.